नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका हमारी ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10वीं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 4th। एक पोयम है, पोयम का नाम है चिल्ड्रन, रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। ठीक है, तो आप जब इसको लिखोगे तो पाठ का नाम जैसे ही लिखते हो तो उसके साइड में, जैसे आपने यहाँ पे पाठ का नाम लिखा तो साइड में राइटर या पोएट जो भी हो तो नाम लिख लिया करो। ये पोयम जो नाम है इसका चिल्ड्रन, ये बिल्कुल बच्चों के लिए है, बच्चों को डेडिकेटेड है, मतलब आप लोगों को डेडिकेटेड है। ठीक है, देखते हैं पोयम में क्या है पढ़ने लायक। लेखक कहते हैं, कम टू मी, मेरे पास आओ, ओ ए चिल्ड्रन, अरे तुम बच्चों। ये जो लिखा है ना, इसका अर्थ है तुम या आप। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। चिल्ड्रन का एक वचन क्या होता है आप बताएंगे हमें? तो मेरे पास आओ, अरे तुम बच्चों। फॉर, चूंकि, आई हियर यू एट योर प्ले, जब मैं तुम्हें खेलते हुए, हियर माने सुनना, तो जब मैं तुम्हें खेलते हुए सुनता हूँ। एंड द क्वेश्चंस, और जो फिर क्वेश्चंस हैं, दैट परप्लेक्स्ड मी, जिन्होंने मुझे परप्लेक्स करके रखा है। परप्लेक्स करके रखना मतलब उलझन में पड़ना। ठीक है, तो जिन्होंने मुझे चिंतित कर रखा था, उलझन में डाल रखा था। हैव वैनिस्ड क्वाइट अवे, वो बिल्कुल, क्वाइट माने बिल्कुल, अवे माने दूर हो जाते हैं, वैनिस माने गायब होना। तो जैसे ही मैं तुम्हें खेलते हुए सुनता हूँ तो मेरे सारे क्वेश्चन जो मुझे परेशान करके रखते हैं वो गायब हो जाते हैं। समझ में आया पहला स्टेंजा? दूसरा है ये आप लोग, ओपन द ईस्टर्न विंडोज। ईस्टर्न मतलब पूर्व की ओर की, विंडोज मतलब खिड़कियाँ, तो अपनी पूर्व की ओर की खिड़कियाँ खोलो। अच्छा, ये खिड़कियों का क्या मतलब है? यहाँ पे खिड़कियों का मतलब है बच्चों के हृदय। ठीक है, हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन। दैट लुक्स टूवर्ड्स द सन, जो सूर्य के तरफ देखती हैं, मतलब ऐसी खिड़कियां जो पूर्व दिशा में सूर्य के तरफ खुलती हैं, वो खिड़कियां खोलो। वेयर, जहां पर, थॉट्स आर सिंगिंग, गीत गा रहे हैं, स्वेलोज मतलब पक्षी। स्वेलोज मतलब पक्षी नहीं होता, बल्कि ये पक्षी का नाम है स्वेलो, और उसमें एस लगा। जैसे अपने यहाँ कोयल होती है ना, वैसे ही वहाँ अंग्रेजों के यहाँ ठंडे प्रदेशों में एक स्वेलो नाम का पक्षी होता है, तो वो भी गाना गाता है जैसे हमारे यहाँ कोयल गाती है। तो वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वेलोज, जहाँ पे स्वेलो पक्षी गाना गाते हैं। एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और सुबह सुबह के नाले जहाँ पर बहते हैं, नदी का छोटा रूप नाले। ठीक है, ब्रुक्स माने नाले, मॉर्निंग यानी सुबह, और रन मतलब दौड़ते हैं। अब मैं पूरा समझाता हूँ इसको आपको कि अरे ओ बच्चों, अपनी पूर्व की ओर की खिड़कियां खोलो जो सूर्य की तरफ देखती हैं, तथा जहां पर स्वेलो पक्षी अपने गीत गाते हैं, और सुबह सुबह के नाले जहां पर बहते हैं, वो अपनी खिड़कियां खोलो, मतलब अपने ऐसे हृदय को खोलो। इन योर हार्ट्स, आपके हृदय में, द बर्ड्स एंड द सनशाइन, याद रखना इस बात को कि बच्चों के हृदय में क्या क्या है। बर्ड्स माने पक्षी, और सनशाइन मतलब धूप। आपके हृदय में पक्षी चहचहा रहे हैं और धूप खिली हुई है। इन योर थॉट्स, और आपके विचारों में, द ब्रुकलेट्स फ्लो, देखो ब्रुक माने नाला, ब्रुकलेट माने नाले का भी छोटा रूप। ठीक है, फ्लो मतलब प्रवाह, तो इसको आप झरनों का कैसा प्रवाह कह सकते हो, कि तुम्हारे विचारों में झरनों कैसा प्रवाह है। और बट इन माइन, लेकिन मेरे हृदय में, द विंड ऑफ ऑटम, ऑटम मतलब होता है पतझड़ का मौसम। आपको पता है वसंत ऋतु के जस्ट पहले आता है, जब सभी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ बिल्कुल ऐसे सूखे खड़े रहते हैं, तो वो ऑटम यानी पतझड़ का मौसम कहलाता है। बहुत बोरिंग सा होता है, गर्मी भी रहती है उस टाइम पे। उसके बाद फिर वसंत ऋतु आती है, मतलब पूरी गर्मी नहीं रहती है, आई एम सॉरी, बट मौसम जो रहता है एकदम रूखा सूखा सा रहता है, बोरिंग टाइप का। ठीक है, तो वही स्थिति कवि के हृदय की है। वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में पतझड़ की हवा है। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ, बर्फ की पहली बारिश। अब अपने यहाँ तो बर्फ गिरती नहीं है, लेकिन जहाँ के जो लेखक हैं हमारे, वो कविता जो लिख रहे हैं, उनके यहाँ तो बर्फ गिरती होगी, तो वो ऐसा बोल रहे हैं। तो अब इसको एक बार फिर से समझ लो स्टेंजा को, कि अरे बच्चों, तुम्हारे हृदय में पक्षी हैं और धूप खिली हुई है, तुम्हारे विचारों में झरनों का सा प्रवाह है, लेकिन मेरे हृदय में तो पतझड़ की हवा है और बर्फ की पहली बारिश।
इसके बाद चौथा स्टैंजा देखते हैं हम। कम टू मी, मेरे पास आओ, ओ ए चिल्ड्रन, अरे तुम बच्चों, बच्चों आप लोग मेरे पास आओ। एंड विस्पर इन माई ईयर, विस्पर मतलब होता है धीमी सी आवाज में कुछ कहना, मतलब सांसों के द्वारा जिसमें ध्वनि ना निकले, ठीक है ना। तो मेरे कान में धीमे से बताओ, क्या बताओ? व्हाट द बर्ड्स एंड द विंड्स आर सिंगिंग, जो बर्ड्स यानी पक्षी हैं और विंड्स माने हवा हैं, वो क्या गा रहे हैं, वो मेरे कान में आके मुझे बताओ धीरे से। इन योर सनी एटमॉस्फियर, तुम्हारे धूप युक्त वातावरण में, सनी एटमॉस्फियर में, ठीक है, सनी माने धूप युक्त, तो तुम्हारे धूप युक्त वातावरण में पक्षी और हवा क्या गा रहे हैं, तुम मेरे पास आओ और आके मेरे कान में बताओ धीरे से, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं अगले 5वें स्टैंजा की तरफ, 6 हैं टोटल। फॉर वाट ऑल आवर कंट्री विंग्स, कंट्री विंग मतलब होता है चतुर योजना, क्लेवर प्लान, आप देख लेना ग्लॉसरी में लिखा होगा। एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, आवर मतलब हमारी, बुक्स माने किताबें, तो हमारी जो चतुर योजनाएं हैं और जो किताबों की बुद्धिमानी, हमारी से मतलब जो लोग बड़े हो चुके हैं उन लोगों की, ठीक है। व्हेन कंपेयर्ड विथ योर केयरेसिस, केयरेसिस मतलब होता है प्यार भरा स्पर्श, तो जब तुम्हारे प्यार भरे स्पर्श से तुलना की जाती है, प्यार भरे स्पर्श से और किससे? एंड द ग्लैडनेस ऑफ योर लुक्स, तुम्हारे लुक्स की जो ग्लैडनेस है ना, प्रसन्नता है, जो तुम्हारे जो तुम दिख रहे हो, जो तुम्हारा लुक है, उस लुक की जो ग्लैडनेस है और तुम्हारा जो प्यार भरा स्पर्श है, उनसे जब हम अपनी चतुर योजनाओं की और किताबों की बुद्धिमानी की तुलना करते हैं तो वो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा प्यार भरा स्पर्श और लुक्स की ग्लैडनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके बाद आखिरी स्टैंजा है और बहुत अच्छा स्टैंजा है, बहुत अच्छी बात की गई है इसमें। वैसे तो सभी में अच्छी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं, आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, है ना, वैसे भी क्यूट से रहते हो तो तुम्हारे लिए ये पोएम सही है, वैसे लगता है मुझे भी। ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, ये मतलब अभी बताया यू, तो यू आर बेटर, आप लोग बेटर हैं, देन माने से, किससे? ऑल द बैलेड्स, बैलेड मतलब होता है कथात्मक कविताएं, मतलब ऐसी कविताएं जिनमें कोई कथा छुपी हो, मतलब जिसमें कोई कहानी हो। जैसे कि आपने सुना होगा एक प्यासा कौआ वाली कहानी सुनी होगी आपने जब आप छोटे थे, तो वो पोयम के रूप में कैसे बनेगी? एक कौआ प्यासा था, जंगल जंगल घूमता था, उसने देखा एक घड़ा, उसमें था पानी थोड़ा, कौए ने डाले कंकड़, पानी ऊपर आया, कौए ने पिया पानी और पानी पीकर फुर्र। तो ये जो आपको पोयम मैंने सुनाई, इसमें एक प्रकार की कहानी थी कि किस तरीके से एक कौए ने अपनी प्यास बुझाई थी, तो उन्हीं को कहते हैं बैलेड्स, ठीक है, ऐसी कविताएं जिनमें कथा छुपी हो। तो यू आर बेटर देन, सॉरी, ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स, आप सभी कथात्मक कविताओं से बेहतर हैं। दैट एवर वर संग और सेड, जो हमेशा से कही गई या सुनाई गई। फॉर, चूंकि ये आर लिविंग पोयम्स, क्योंकि आप तो जीती जागती पोयम हो, आप तो खुद ही पोयम हो जीती जागती। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, रेस्ट मतलब बाकी, रेस्ट के 2 अर्थ होते हैं, ठीक है, यहीं पे सीख लो, आप काम आएगा। एक रेस्ट माने आराम करना, जो आपको पता है अच्छे से, एक रेस्ट मतलब होता है शेष या बाकी, जो चीज़ बचती है ना उसको कहते हैं रेस्ट, तो यहाँ पे वही है अर्थ बाकी। तो आप चूंकि लिविंग पोयम है, आप जीती जागती कविताएं हैं, और बाकी की जो शेष चीज़ें बची हैं वो सब की सब हैं डेड, डेड मतलब मृत, ठीक है। HW लॉन्ग फेलो, इसका नाम है पूरा इनका हेनरी विलियम लॉन्ग फेलो, ऐसा कुछ है, मुझे ठीक से कंफर्म नहीं हो रहा है, HW लॉन्ग फेलो, बट आप इतना याद रखना। और मैंने आपको पोयम समझा दी है पूरी, इसमें आप जो अबाउट द पोयम लिखा है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको आप खुद पढ़ें और आपको समझ में आएगा। जब भी पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना होता है ना, तो हमें यही लिखना पड़ता है, फिलहाल तो लिखना नहीं है, बट जहाँ भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा वहाँ पे आपको ये सेंट्रल आइडिया के तौर पे लिख लेना है। एक बार रिवाइज कर लें पूरी पोयम को, क्या? चलो करते हैं एक बार रिवाइज, हिंदी में करेंगे, ठीक है। अरे बच्चों मेरे पास आओ, क्योंकि जब मैं तुम्हें खेलते हुए देखता हूँ तो मेरे सारे वो क्वेश्चंस या चिंताएं जो मुझे परेशान करके रखती हैं वो पूरी तरह गायब हो जाती हैं। ये पहले स्टैंजा में बोला। दूसरे में बोला कि पूर्व की ओर खुलने वाली
जो सूर्य की तरफ देखती हैं, ऐसी खिड़कियां खोलो अपनी, जहां पर स्वेलो पक्षी अपना गीत गाते हैं और सुबह सुबह के नाले जहां पे दौड़ते हैं। तीसरा है, तुम्हारे हृदय में पक्षी हैं और धूप है और तुम्हारे विचारों में झरनों का सा प्रवाह है, लेकिन मेरे हृदय में पतझड़ की हवा है और बर्फ की पहली बारिश है। इसके बाद अगले स्टेंजा में बोला गया, मेरे पास आओ अरे ओ बच्चों और मेरे कान में धीरे से ये बताओ कि तुम्हारे सनी एटमॉस्फेयर में, धूप युक्त वातावरण में पक्षी और हवा क्या गा रहे हैं। इसके बाद जो 5वां स्टेंजा है वो कहता है कि हमारी जो बड़े लोग जो ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है, उन बड़े लोगों की जो बुद्धिमानी भरी योजनाएं हैं और जो किताबों की बुद्धिमानी है, उनकी जब तुलना तुम्हारे प्यार भरे स्पर्श और तुम्हारी लुक्स की ग्लैडनेस से की जाती है तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब आप लोग ज़्यादा अच्छे हो। उसके बाद लास्ट स्टेंजा में बोला जाता है कि तुम सभी कथात्मक कविताओं से बेहतर हो जो हमेशा से सुनाई गई या गाई गई, क्योंकि तुम सबके सब जीती जागती कविताएं हो और बाकी सब तो मृत है, मरा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी ये पोएम समाप्त होती है। ग्लॉसरी के अर्थ में आपको बता दूं एक नज़र में फटाफट से। परप्लेक्स मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है कंफ्यूज करना, परेशान करना, चिंतित करना, ठीक है। वैनिस माने गायब हो जाना, स्वैलो एक पक्षी का नाम है, ब्रुक माने होता है नाला, छोटी नदी, ठीक है। ऑटम माने पतझड़, विस्पर माने धीरे से कुछ कहना, कंट्रीविंग्स यानी क्लेवर प्लान्स यानी चतुर योजनाएं, और फिर पीछे बचे 3। कैरस मतलब होता है प्यार भरा स्पर्श या चुंबन, बैलेड मतलब होता है कथात्मक कविताएं, ऐसी पोयम या सॉन्ग जिसमें कोई स्टोरी निहित हो, और ये मतलब होता है यू, मतलब ओल्ड यूज अ वर्ड मीनिंग यू, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। वर्ड पावर अपनी पुस्तक में कर लेना, सही जोड़ियां मिलाना है और कुछ पोयम से खाली स्थान भरना है। तो अभी इस पाठ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव एन ऑसम डे। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम।